सोचो, अगर तुम दुश्मन देश में हो, तुम्हारी असली पहचान किसी भी वक्त सामने आ सकती हो, हर कदम पर नजर रखी जा रही हो, हर बात सुनी जा रही हो, और एक दिन तुम पकड़े भी जाओ, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने देश को सीक्रेट भेजना बंद न करो। ये कहानी है एक ऐसे इंडियन स्पाई की जो सिर्फ जासूस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके लिए मिशन उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी था। साल था 2012। भारत की खुफिया एजेंसी को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर एक हाईली सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहा था। नाम था प्रोजेक्ट साया। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था जो बॉर्डर के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था। इनविजिबल सेंसर्स, एआई बेस्ड ट्रैकिंग। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता तो भारत के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। सिचुएशन सीरियस थी, इसलिए तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। रूम के अंदर देश के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे थे। सबके सामने एक ही सवाल था, कौन जाएगा? और फिर सबकी नजर एक ही आदमी पर आकर रुकी, विक्रम सिंह, रॉ का सबसे भरोसेमंद फील्ड एजेंट, जिसका रिकॉर्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट था। ना अननेसेसरी रिस्क, ना कोई गलती। ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा और सीधा कहा, विक्रम, ये मिशन आसान नहीं है। तुम्हें पाकिस्तान के अंदर जाना होगा, अपनी पहचान बदलनी होगी और इस प्रोजेक्ट साया की पूरी जानकारी निकालनी होगी। कुछ सेकंड के बाद ऑफिसर ने धीरे से कहा, और अगर तुम पकड़े गए तो सरकार तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, सर, मिशन कब शुरू करना है? कुछ हफ्तों बाद विक्रम अब विक्रम नहीं था, उसकी नई पहचान थी आरिफ खान, कराची का एक बिजनेसमैन। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक हिस्ट्री, फेक आइडेंटिटी, लेकिन मिशन 100% रियल। पाकिस्तान में एंट्री आसान नहीं थी, हर चेक पॉइंट पर चेकिंग, हर चेहरे पर शक, लेकिन विक्रम ने सब कुछ परफेक्टली हैंडल किया। धीरे धीरे उसने लोकल नेटवर्क बनाना शुरू किया, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, मिलिट्री सोर्सेज, ब्लैक मार्केट डीलर्स, हर जगह वो अपनी प्रेजेंस बना रहा था। 3 महीने बीत गए और फाइनली उसे पहली बड़ी जानकारी मिली। प्रोजेक्ट साया अब सिर्फ रूमर नहीं था, वो एक रियल सिस्टम था जो जल्द ही एक्टिवेट होने वाला था। विक्रम समझ चुका था, ये मिशन अब सिंपल इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं रहा, ये रेस थी टाइम के खिलाफ। उसने तुरंत एक सिक्योर चैनल से इंडिया को पहला सीक्रेट भेजा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये पहली ट्रांसमिशन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी अब अलर्ट हो चुकी थी। कराची, रात के 2 बजे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक छोटे से कमरे में लाइट अभी भी जल रही थी। विक्रम, या कहें आरिफ खान, अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर इनक्रिप्टेड कोड्स चल रहे थे और उसकी उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर काम कर रही थी। ये उसका दूसरा ट्रांसमिशन था। पहला मैसेज भेजने के बाद इंडिया से रिप्लाई आ चुका था, इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है और डिटेल्स भेजो। विक्रम समझ चुका था, अब ये मिशन और गहरा होने वाला है, लेकिन जितना वो अंदर जाएगा उतना ही खतरा बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे मिलिट्री सप्लाई चेन तक पहुंच बना ली। ये वही रास्ता था जो उसे सीधे प्रोजेक्ट साया तक ले जा सकता था। एक रात उसे मौका मिला एक रिस्ट्रिक्टेड वेयरहाउस में, जहां से सेंसिटिव इक्विपमेंट मूव हो रहा था। सिक्योरिटी टाइट थी, हर तरफ गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरास, लेकिन विक्रम की नजर बस एक जगह पर थी, मेन सर्वर रूम। वो जानता था अगर असली डेटा चाहिए तो उसे अंदर जाना ही होगा। उस रात उसने रिस्क लिया, गार्ड की टाइमिंग नोट की, कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और धीरे धीरे वो सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन दिमाग अब भी पूरी तरह शांत। उसने एक्सेस कार्ड स्वाइप किया, दरवाजा खुल गया। अंदर मशीन्स की आवाज गूंज रही थी, सर्वर्स लगातार ब्लिंक कर रहे थे। बीच में एक मेन कंसोल था। विक्रम तेजी से उस कंसोल तक पहुंचा। उसने अपनी यूएसबी डिवाइस निकाली और डेटा कॉपी करना शुरू किया। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार चलने लगा, 10%, 30%, 55%। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम का हाथ एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, सिस्टम चेक, ऊपर से ऑर्डर आया है। फुटस्टेप्स धीरे धीरे करीब आने लगे। किसने ऑर्डर दिया? अब सिचुएशन खतरनाक हो चुकी थी। विक्रम ने तुरंत एक फेक आईडी दिखाया। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर ठीक है, जल्दी खत्म करो। फुटस्टेप्स दूर चले गए। विक्रम ने हल्की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। प्रोग्रेस बार अब 80%, 95%, 100%। डेटा कॉपी हो चुका था। उसने तुरंत डिवाइस हटाई और तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अकेला नहीं था। कंट्रोल रूम में एक ऑफिसर स्क्रीन पर फुटेज देख रहा था। उसकी नजर बार बार उसी क्लिप पर जा रही थी। वो रुका, जूम किया और धीरे से बोला, ये आदमी
पहले कभी यहाँ नहीं दिखा। उसने तुरंत कमांड दी, इसकी पूरी डिटेल निकालो। कुछ ही घंटों में सारी जानकारी सामने थी। आरिफ खान, बिजनेसमैन, कराची रेजिडेंट। ऑफिसर ने फाइल बंद की और हल्का सा मुस्कुराया। बहुत परफेक्ट। और जो चीज बहुत परफेक्ट होती है वो अक्सर फेक होती है। उसी वक्त एक और रिपोर्ट आई। सर, पिछले हफ्ते एक अननोन एन्क्रिप्टेड सिग्नल डिटेक्ट हुआ था। लोकेशन कराची। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। ऑफिसर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस आदमी को ढूंढो अभी। उधर विक्रम अपने सेफ हाउस में था। उसे लग रहा था कि मिशन अब सही दिशा में जा रहा है, लेकिन दरवाजे के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुक चुकी थी। हैवी फुटस्टेप्स तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम अलर्ट हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसी पल उसकी आंखों में पहली बार खतरे की असली झलक दिखाई दी। पाकिस्तान आर्मी। उसने एक नजर कमरे पर डाली। लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डिवाइसेस, सब कुछ अब खतरा बन चुका था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। एक सेकंड, बस एक सेकंड में विक्रम ने फैसला लिया। उसने तुरंत लैपटॉप का हार्ड ड्राइव निकालकर तोड़ दिया, यूएसबी डिवाइस को वॉल के अंदर छुपा दिया और कमरे को ऐसे सेट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बार और जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। विक्रम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, 5-6 आर्म्ड फोल्जर्स अंदर घुस आए। उनकी नजरें सीधी विक्रम पर थी। आरिफ खान। विक्रम ने काम होकर जवाब दिया। जी, क्या बात है? एक ऑफिसर आगे आया। उसकी आंखों में सीधा शक था। हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन इस वक्त। ऑफिसर ने बिना समय गवाए कहा, अभी। कमरे की तलाशी शुरू हो गई। हर ड्रॉर, हर कोना, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ऑफिसर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम हमारे साथ चल रहे हो। विक्रम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर बिना किसी रेजिस्टेंस के साथ चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था अब असली खेल शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद विक्रम एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा था। कमरा खाली था। एक टेबल, 2 कुर्सियां और ऊपर एक ब्राइट लाइट। दरवाजा खुला। वही ऑफिसर अंदर आया। वो सामने बैठा और कुछ सेकंड तक बस विक्रम को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? विक्रम ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, आरिफ खान, बिजनेसमैन। ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराया, सच बोलो, क्योंकि हम सच पता कर लेते हैं। विक्रम चुप रहा। ऑफिसर ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये तुम्हारी पूरी डिटेल है, लेकिन कुछ चीजें मैच नहीं कर रही। उसने फाइल बंद की। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर ऑफिसर आगे झुका। तुमने सर्वर रूम में क्या किया था? विक्रम का दिल एक पल के लिए रुका, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। मैं वहां गया ही नहीं। ऑफिसर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हमारे पास फुटेज है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर ऑफिसर ने सिग्नल दिया। दरवाजा खुला और एक स्क्रीन अंदर लाई गई। उस पर क्लियर फुटेज चल रही थी। विक्रम सर्वर रूम के अंदर डेटा कॉपी करते हुए। अब सब कुछ सामने था। फिर भी विक्रम ने धीरे से कहा, ये मैं नहीं हूँ। ऑफिसर अब गुस्से में था। तुम सोचते हो हम बेवकूफ हैं? विक्रम चुप रहा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जितना वो चुप रहेगा उतना ही समय इंडिया को मिलता रहेगा। इंटेरोगेशन कई घंटों तक चला। सवाल, धमकी, प्रेशर, लेकिन विक्रम ने एक ही बात दोहराई, मैं आरिफ खान हूँ। रात गुजर गई, लेकिन ऑफिसर समझ चुका था ये आदमी आसानी से नहीं टूटेगा। उसने जाते जाते कहा, हम तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देंगे। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम अकेला बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। इंटेरोगेशन के बाद विक्रम को एक अंधेरे कॉरिडोर से ले जाया गया। लोहे के दरवाजे, हर तरफ गार्ड्स और एक भारी सन्नाटा। आखिरकार वो एक छोटी सी सेल के सामने रुके। दरवाजा खुला, अंदर जाओ। विक्रम बिना कुछ बोले अंदर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। क्लैंग। अब वो अकेला था। एक छोटा सा कमरा, एक पतली सी खाट, एक कोना और ऊपर एक हल्की सी रोशनी। यही अब उसकी दुनिया थी। दिन गुजरने लगे। हर दिन उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता। वही सवाल, तुम कौन हो? किसके लिए काम कर रहे हो? तुमने क्या डेटा चुराया? और हर बार विक्रम का एक ही जवाब होता, मैं आरिफ खान हूँ। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा। खाने में कमी, नींद में रुकावट, बार बार पूछताछ। लेकिन विक्रम अब भी नहीं टूटा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक रात जब पूरा कॉरिडोर शांत था, विक्रम अपनी सेल में बैठा था। उसने धीरे धीरे अपने जूते के अंदर हाथ डाला और वहां से एक बहुत छोटा सा डिवाइस निकाला। इतना छोटा कि आसानी से छुपाया जा सके। ये उसका बैकअप ट्रांसमीटर था, एक आखिरी उम्मीद। उसने उसे एक्टिवेट किया। एक हल्की सी लाइट ब्लिंक हुई, लेकिन सिग्नल भेजना आसान नहीं था। सेल के अंदर नेटवर्क वीक था और हर तरफ मॉनिटरिंग भी थी। विक्रम को सही वक्त का इंतजार करना था। अगले कुछ दिनों तक वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। गार्ड की टाइमिंग, कैमरा मूवमेंट, लाइट्स कब डिम होती हैं, सब कुछ वो अपने दिमाग में सेट कर रहा था। फिर एक रात उसे मौका मिला। बाहर अचानक बिजली कुछ सेकंड के लिए गई। कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। बस इमरजेंसी लाइट्स चालू थी। विक्रम तुरंत समझ गया, यही वक्त है। उसने ट्रांसमीटर को एक्टिवेट किया और तेजी से एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा, डेटा सिक्योर, प्रोजेक्ट साया एक्टिव सून, लोकेशन कंफर्म्ड। सिग्नल भेजा जा चुका था, लेकिन उसी पल एक कैमरा फिर से एक्टिवेट हो गया
और उसकी ब्लिंकिंग लाइट सीधे विक्रम की तरफ थी। विक्रम फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ, फिर कॉरिडोर में फुटस्टेप्स गूंजने लगे, तेज और सीधे उसकी सेल की तरफ। विक्रम समझ गया इस बार वो बचने वाला नहीं है। दरवाजे के बाहर गार्ड्स रुक गए, चाबी घुमाई गई, क्लिक, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर खड़े गार्ड्स की परछाइयां अंदर तक फैल गईं। विक्रम खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर हर चीज तेजी से सोच रहा था। बाहर आओ। वो बिना विरोध के बाहर आ गया। इस बार उसे इंटेरोगेशन रूम में नहीं ले जाया गया, बल्कि एक अलग डायरेक्शन में। कॉरिडोर लंबा था और पहले से ज्यादा सिक्योर। आखिरकार वो एक नए कमरे के सामने रुके। दरवाजा खुला। अंदर सब कुछ अलग था। ये कोई नॉर्मल इंटेरोगेशन रूम नहीं था। यहाँ मशीन्स थी, स्क्रीन्स थी और एक बड़ा ग्लास पैनल जिसके पीछे कुछ लोग खड़े थे। वो लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। विक्रम समझ गया अब मामला सीरियस हो चुका है। वो कुर्सी पर बैठा दिया गया। कुछ सेकंड बाद वही सीनियर ऑफिसर अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो धीरे धीरे चलते हुए विक्रम के सामने आकर रुका। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हर कोई एक न एक दिन टूटता है। विक्रम चुप रहा। ऑफिसर ने इशारा किया। एक स्क्रीन ऑन हुई। उस पर विक्रम की सेल का फुटेज चल रहा था। और फिर वो मोमेंट आया जब विक्रम ट्रांसमीटर यूज कर रहा था। सब कुछ क्लियर दिख रहा था। अब कोई शक नहीं बचा था। ऑफिसर ने धीरे से कहा, अब भी कहोगे कि तुम आरिफ खान हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बस साइलेंस। फिर विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ। ऑफिसर की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, स्टार्ट इट। अगले ही पल मशीन्स एक्टिवेट हो गई, लाइट्स तेज हो गई, प्रेशर बढ़ने लगा। पूछताछ अब और सख्त हो चुकी थी। हर सवाल सीधा दिमाग पर वार कर रहा था। तुमने क्या भेजा? किसे भेजा? इंडिया में कौन कांटेक्ट है? लेकिन विक्रम अब भी वही था, चुप और कंट्रोल में। हर बार बस एक ही जवाब, मुझे कुछ नहीं पता। घंटों गुजर गए, लेकिन वो नहीं टूटा। ग्लास के पीछे खड़े लोग अब आपस में बात कर रहे थे। ये आदमी अलग है, ये ऐसे नहीं बोलेगा। सीनियर ऑफिसर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर ये नहीं बोलेगा तो हम इसे बोलने की वजह देंगे। विक्रम ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, कुछ खतरनाक। ऑफिसर ने गार्ड्स की तरफ देखा। प्लान बी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विक्रम समझ गया अब खेल और खतरनाक होने वाला है, लेकिन उसे एक चीज का यकीन था, उसका मैसेज इंडिया तक पहुंच चुका है और अब वो अकेला नहीं है। इस बार कोई तेज आवाज नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। सब कुछ बहुत धीरे, बहुत कंट्रोल में हो रहा था। विक्रम को कुर्सी से उठाया गया और एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। ये कमरा अलग था। यहाँ न मशीन्स थी, न तेज लाइट्स, बस एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक स्क्रीन। बैठो। विक्रम बैठ गया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन ऑन हुई। पहले कुछ रैंडम विजुअल्स, फिर धीरे धीरे इमेजेस क्लियर होने लगी और अचानक विक्रम की आंखें रुक गईं। स्क्रीन पर भारत की कुछ सेंसिटिव लोकेशंस की तस्वीरें थी, मिलिट्री बेसेस, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और उनके ऊपर कुछ मार्किंग्स थी। ऑफिसर ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम जानते हैं तुम जैसे और भी लोग हैं। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये सब असल जानकारी नहीं थी, ये एक ट्रैप था, एक साइकोलॉजिकल गेम। ऑफिसर आगे झुका, अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये सब सच बन सकता है। कमरे में खामोशी छा गई। विक्रम ने पहली बार हल्का सा रिस्पॉन्स दिया, आपको जो करना है कर लीजिए। ऑफिसर मुस्कुराया, हमें जल्दी नहीं है, हमारे पास वक्त है। फिर उसने सिग्नल दिया, स्क्रीन बंद हो गई और उसी वक्त एक गार्ड अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। वो पैकेट विक्रम के सामने रखा गया। देखो। विक्रम ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा डिवाइस था। वो फ्रीज हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका ट्रांसमीटर। ऑफिसर ने धीरे से कहा, हमने तुम्हारा सिग्नल ट्रेस कर लिया और ये उसका प्रूफ है। कुछ सेकंड के लिए कमरा पूरी तरह शांत हो गया। अब ये क्लियर था कि वो सिर्फ सस्पेक्ट नहीं है, वो कंफर्म हो चुका है। फिर भी विक्रम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस शांत बैठा रहा। ऑफिसर ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, तुम अलग हो, लेकिन हर इंसान एक लिमिट तक ही स्ट्रांग होता है। वो उठकर जाने लगा, फिर रुका और बिना पीछे मुड़े बोला, अब हम तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें खुद टूटने का इंतजार करेंगे। दरवाजा बंद हुआ। विक्रम अपनी सेल में बैठा था। अब सब कुछ साफ था। दुश्मन जान चुका था कि वो कौन है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि अब असली चाल भारत की तरफ से चलने वाली थी। इंडिया। एक सिक्योर कंट्रोल रूम। स्क्रीन्स पर लगातार डेटा आ रहा था। एक ऑफिसर तेजी से अंदर आया, सर सिग्नल कंफर्म हो गया है। सोर्स कराची। रूम में बैठे सभी लोग अलर्ट हो गए। क्या इंफॉर्मेशन मिली है? प्रोजेक्ट साया एक्टिवेशन बहुत करीब है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सीनियर ऑफिसर ने धीमे लेकिन ठोस आवाज में कहा, तो अब हमें भी मूव करना होगा। तुरंत ऑर्डर्स दिए गए। सैटेलाइट मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, बॉर्डर सर्वेलेंस टाइट कर दिया गया और एक स्पेशल टीम तैयार की गई। मिशन
अब सिर्फ जानकारी का नहीं था, अब ये काउंटर ऑपरेशन बन चुका था। उधर कराची में विक्रम की हालत वही थी, सेल, गार्ड्स, इंटरोगेशन। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, अब गार्ड्स का बिहेवियर अलग था। अब वो उसे सिर्फ सस्पेक्ट नहीं, एक खतरा समझ रहे थे। एक दिन उसे फिर से बाहर निकाला गया। इस बार ना इंटरोगेशन रूम बल्कि एक ओपन यार्ड, चारों तरफ ऊंची दीवारें, ऊपर वॉच टावर्स और बीच में बस विक्रम। सीनियर ऑफिसर धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर इस बार एक अलग कॉन्फिडेंस था। तुमने जो करना था कर लिया, अब देखो क्या होता है। विक्रम चुप रहा। ऑफिसर ने हाथ उठाया और उसी पल एक बड़ी स्क्रीन ऑन हुई। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी, बॉर्डर एरिया, मूवमेंट, मिलिट्री तैयारी और प्रोजेक्ट साया का एक्टिवेशन सेटअप। ऑफिसर ने धीरे से कहा, तुमने जो इन्फॉर्मेशन भेजी वो अधूरी थी, हमने सब कुछ बदल दिया है। विक्रम ने ध्यान से स्क्रीन को देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कुछ अलग था, कुछ जो मैच नहीं कर रहा था। और तभी उसने हल्का सा सिर झुकाया और बहुत धीरे से मुस्कुराया। ऑफिसर ने ये नोटिस किया। क्यों हंस क्यों रहे हो? विक्रम ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि ये सब रियल नहीं है। एक पल के लिए ऑफिसर का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? विक्रम ने धीरे से कहा, आप मुझे दिखा रहे हो, असल में आप खुद कंफ्यूज हो। कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी। फिर ऑफिसर ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो? विक्रम ने बिना हेजिटेशन के कहा, नहीं, मुझे पता है हम जीत रहे हैं। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। उसी वक्त एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, अर्जेंट रिपोर्ट। ऑफिसर ने फाइल ली। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो तुरंत मुड़ा और तेज आवाज में बोला, कंट्रोल रूम से कनेक्ट करो अभी। स्क्रीन फिर से बदली। स्क्रीन पर जो फुटेज चल रहा था वो कराची का नहीं था, वो था प्रोजेक्ट साया का असली कंट्रोल हब। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मशीन्स एक एक करके बंद हो रही थी, लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और इंजीनियर्स घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। कंट्रोल रूम में आवाज गूंजी, सर, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मेन सर्वर एक्सेस लॉस्ट, कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। सीनियर ऑफिसर की आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल, ये सिस्टम पूरी तरह आइसोलेटेड है। लेकिन स्क्रीन पर जो हो रहा था वो साफ बता रहा था कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। उसी वक्त एक और आवाज आई, सर, बैकअप सर्वर्स भी डाउन हो रहे हैं। अब पैनिक साफ दिख रहा था। ऑफिसर ने गुस्से में चिल्लाया, किसने किया ये? और तभी पीछे खड़ा विक्रम धीरे से मुस्कुराया। ऑफिसर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़ा रहा। लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ था, क्योंकि जो मैसेज उसने भेजा था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं था, वो था एक ट्रिगर। इंडिया ने उस सिग्नल को यूज करके प्रोजेक्ट साया के सिस्टम में एक हिडन वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली थी और सही वक्त पर उसे एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरा सिस्टम अपने आप शट डाउन होने लगी। उधर इंडिया के कंट्रोल रूम में सब लोग स्क्रीन्स पर नजरें टिकाए हुए थे। सर, शट डाउन कंफर्म, प्रोजेक्ट साया कंप्लीटली डिसेबल्ड। कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी। फिर एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, मिशन सक्सेसफुल। कोई शोर नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक गहरी सांस, क्योंकि ये जीत शोर मचाने वाली नहीं थी, ये जीत खामोश थी। उधर कराची में सीनियर ऑफिसर अब भी शॉक में था। उसने धीरे से कहा, तुमने ये कैसे किया? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार अपनी असली पहचान के साथ बोला, मैं आरिफ खान नहीं हूँ, विक्रम सिंह, इंडियन इंटेलिजेंस। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जिस आदमी को वो तोड़ना चाहता था वो उसे हरा कर खड़ा था। कुछ दिन बाद विक्रम को एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया। पूछताछ अब भी चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि मिशन कंप्लीट हो चुका था और जो करना था वो हो चुका था। विक्रम अपनी सेल में बैठा था, थका हुआ लेकिन शांत। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, इंडिया सेफ है। और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही अमेजिंग स्पाई स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। जय हिंद।